आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वह विषय है चिंता नहीं चिंतन करो। व्यवहार जगत का बहुत बड़ा सूत्र है। अगर इस सूत्र को हम आत्मसात कर दें, हृदयंगम करें और जीवन में उतारें, हमारे जीवन का लक्ष्य बनावें, तो हमारा कोई भी कार्य है न तो अधूरा रह सकता है और न कोई भी कार्य जो है कोई गलत दिशा में जा सकता है। देखिए, सूत्र क्या है कि चिंता नहीं चिंतन करो। इसको पूरा अगर मैं सूत्र को बताऊं, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। इसका मतलब हुआ कि चिंता नहीं चिंतन करो। इसका वो अर्थ ये है कि व्यक्ति जब कोई भी घटना घटित हो जाती है, देखिए प्रिय घटना घटित होती है जब तो कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि प्रिय चीज जो है वो तो सुख देने वाली होती है और सुख में आदमी को कभी तकलीफ होती नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। यानी कि जो है हमारे को हमेशा चाहे सुख हो दुख हो, प्रभु भक्ति और वह सुमिरन जो है हमको करते रहना चाहिए। ईश्वर में आस्था बनाए रखनी चाहिए। हमको भक्ति योग करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो सारा कष्ट का निवारण वो स्वयं करता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को समर्पित होता है, तब वो माँ है उसका ध्यान रखती है और उसको कोई तरह की तकलीफ न हो खाने में पीने में, और कोई उसको, क्योंकि छोटा बच्चे में ज्ञान नहीं होता है, तो किसी तरह की कोई उसको गलत वारदात ना हो, उसका पूरा ध्यान रखती है। हमारी नेचर माँ हमारा कितना ध्यान रखती है, क्योंकि जब हम पिछले जन्म का आयुष्य समाप्त करके इस जन्म में आते हैं, यानी पिछले जन्म की आंसर शीट हमने प्रकृति माँ को समर्पित कर दी, तो समर्पण के बाद जो है वह हमारा पूरा ध्यान रखती है। वो हमको जन्म देती है, भरण पोषण करती है और हमारी मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्ति होती है, उन प्रवृत्तियों को करने में जो है वो हमारी सहयोगी बनती है। और जब हमारा अंत समय आता है, जब हमारा आयुष्य समाप्त होता है, तब हम इस प्रकृति में ही विलीन होते हैं। पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन होता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश के अंदर होता है। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि ये सारा हम जिसको समर्पित होते हैं
वही हमारा ध्यान रखता है। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे जब तक पाँव पे खड़े नहीं होते हैं तो माता पिता उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी तरक्की की वो पूरी चिंता करते हैं। और किसी भी टीचर का जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की तरक्की हो उसका सारा ध्यान टीचर रखता है। जैसी जैसी योग्यता होती है, टीचर हमेशा चाहता है कि जो मैं हूँ उससे सवाया मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। और कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को अपने से बड़े स्तर पर, बड़े ओहदे पे देखता है, उसको प्रसन्नता होती है। कहा भी गया है कि अगर पिता रुपया है तो बेटे को ₹1.25 होना चाहिए। और जब वो ₹1.25 होता है तो जो है माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ये एक प्राकृतिक नियम है, ये कुदरत का कानून है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य, ये सनातन सत्य है, ये कभी बदलता नहीं है। सनातन सत्य सिद्धांत पे आधारित होता है, अपरिवर्तनशील होता है, और वही हम आपको बताना चाहते हैं। सनातन सत्य यानी इस ब्रह्मांड के यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य को हम देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपके जीवन में शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। अगर आपकी नींव की मनुष्य जन्म में लग गई तो आने वाले मनुष्य जन्मों के अंदर आप स्नेह स्नेह प्रोग्रेस करते करते, आपके सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते आप 360 डिग्री का जो है अनुभव प्राप्त करके आप केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। हम चले थे कि चिंता नहीं चिंतन करो। कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए आपके घाटा लग गया, आप बिजनेसमैन हो, घाटा लग गया, तो व्यक्ति नॉर्मली क्या करता है, वो चिंता में डूब जाता है। वो 24 घंटे आर्त ध्यान करता है, मेरे घाटा लग गया, घाटा लग गया, सोता रहता है और कोई पुरुषार्थ भी नहीं करता है, और सोते सोते अपना स्वास्थ्य भी खराब कर देता है, अपने पुरुषार्थ को भी गंवा देता है। यानी वो नकारात्मक सोच के अंदर डूब जाता है। तो जो है उसके लिए ये सूत्र है कि चिंता नहीं चिंतन करो। ये जो चिंता है, जो चिता है, वह जीवित व्यक्ति को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता है वह जीवित व्यक्ति को हर क्षण जलाती रहती है। तो हर क्षण जलाने से आर्त ध्यान होता है, व्यक्ति दुखी होता है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमने जो है ऐसे मंत्र को लिया है कि चिंता नहीं चिंतन करो। यानी कि आपके घाटा लग गया तो अब आप बिना कोई चिंता किए आप पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए और उन कारणों को ढूंढिए। किन कारणों से, उसका चीरा फाड़ा कीजिए, उसकी डायग्नोसिस कीजिए कि किन कारणों से मेरे घाटा लगा। वो कारण सारे लिख दीजिए। जैसे एक कारण ये है, आपने खुद ने जो है अपनी दुकान को या फैक्ट्री को नहीं संभाला, मुनीमों के भरोसे कर दिया, इसलिए घाटा लग गया। दूसरी बात यह है कि आपकी सेल और परचेज का संतुलन नहीं रहा, यानी परचेज और सेल आपकी 10-15% हायर साइड में होनी चाहिए, तभी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी सेल साइड जो है वो माइनस में जा रही है, आपको घाटा लग गया। तीसरा, आपके प्रशासनिक जितने खर्चे थे, ट्रेवलिंग के जितने खर्चे थे, ओवरऑल एक्सपेंसेस जितने थे, वो जो है वो आपने कट शॉर्ट नहीं किया, वो आपने यूं का यूं बनाए रखा, उस पर कटौती नहीं की। तो खर्चा जब ज़्यादा हो गया,
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया तो निश्चित तौर से घाटा लगने वाला है। और अगला कारण ढूंढिए कि जो क्वालिटी आप मेंटेन करते रहे थे वो क्वालिटी गिर गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मुनीमों के भरोसे छोड़ दिया, तो क्वालिटी गड़बड़ जाने से माल रिटर्न आ गया, पैसा कट गया, पैसा रुक गया, तो आपको घाटा लग गया। उसके बाद के अंदर आपकी जो रेवेन्यू साइड में या तो व्यक्ति पैसा लेने जाए या उसको रिमाइंडर दे, उसके ऊपर पूरी नज़र रखे, वह नज़र नहीं रखी गई तो धीरे धीरे आपका जो पैसा था वो डूबता चला गया। तो और उसके बाद के अंदर आपको रेगुलर माल की सप्लाई देनी चाहिए थी, ताकि सप्लाई गई पैसा आया, फिर गई और पैसा आया, यानी आपका रोटेशन घूमना बंद हो गया। इन सब कारणों को देखते देखते और देखा आपने आपके व्यवहार में कमी आ गई। जो पार्टियां थी आपसे सामान लेती थी तो उस सामान को जो है खरीदने का आपका जवाब पॉजिटिव नहीं रहा, आपका व्यवहार है वो अहंकारपूर्ण रहा, कटुतापूर्ण रहा, तो धीरे धीरे आपकी पार्टियां कटती गई और कटते कटते जो है वह आपको घाटा लग गया। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वो ये सारा ध्यान में कर लीजिए और ध्यान में करके और इन कारणों पर अब ध्यान दीजिए। आप स्वयं बैठिए, पूरा समय लगाइए, आप 10 घंटे 12 घंटे अपने बिजनेस पे जिससे घाटा लगा है वही उसकी पूर्ति करेगा। एक एक करके सब कारणों को वापस आप ठीक कीजिए, आपको धीरे धीरे ये लगेगा इम्प्रूवमेंट होते होते, और पुनः आप जो स्थिति पहले थी उससे और हायर साइड में चले गए, यानी आपकी इनकम जो है वो पहले से और ज़्यादा हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि ये क्यों हुआ कि आपने चिंता नहीं करके चिंतन करना चालू किया। देखिए, कोई भी काम करने के 3 सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं: चिंतन, मनन और निध्यासन। मान लीजिए काम जो है आपका बिगड़ने लग गया तो तुरंत चिंतन कीजिए कि काम क्यों बिगड़ रहा है, उसके कारणों का पता लगाया, फिर मनन किया यानी उन कारणों को हटाया, फिर निध्यासन का मतलब पूरी कैपेसिटी के साथ में और कठोर परिश्रम, पक्का इरादा के साथ के अंदर आपने मेहनत किया, तो चिंतन मनन निध्यासन से आपकी स्थिति सुधर गई। अगर हम चिंतन मनन निध्यासन को हर काम में फॉर्मूले रूप में लगाएं तो निश्चित तौर पे जो है हमारी तरक्की होगी, हमारा बिगड़ा काम सुधरेगा और हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तो जीवन में एक सूत्र को अपनाइए कि चिंता नहीं, चिंतन करो। जो कुछ भी घटित हो रहा है ये पूर्व निर्धारित होता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं और वह व्यवस्थित है। जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित का मतलब वो प्रीडेस्टिन्ड है, यानी कि वो जो है जैसा होना है वैसा ही घटित होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है एक अतिरिक्त सांस लेने की। जो आपका उदय प्रारब्ध है, जो आपका उपादान है, उसके अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेंगे और वही मिलते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जादू टोना
तंत्र मंत्र नक्षत्र और जो आपके स्टोन वगैरह कोई भी प्रयास कीजिए, लेकिन जो है आपको जो कष्ट तकलीफ भुगतनी है, यानी जो आपका पापोदय वो घटना वो आपको भुगतना ही है परिणाम, तो समय आने पर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इसलिए जीवन में चिंता नहीं, चिंतन करो। आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो तुरंत आप अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के उसकी डायग्नोसिस करवाइए, उसकी टेस्टिंग कराइए, उसकी तह में जाइए। जब डायग्नोसिस सही आ जाती है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट कीजिए आप, और कई केसेस के अंदर ऑपरेशन कराना बेटर रहता है, सर्जरी भी कराई जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद में, यानी उन सब कर्मों का भुगतान करने के बाद हम देखते हैं महीना 2 महीना 4 महीना के बाद हमारा स्वास्थ्य पुनः ठीक हो जाता है। तो ये जीवन जो है धूप छांव की तरह है। आप देखिए कि दिन के अंदर पहले सूर्योदय होता है, उसके बाद दोपहर को धूप आती है, फिर शाम को छांव आती है। तो ये जीवन एक धूप छांव की तरह, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि वो हमेशा सुख ही पाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। और हम आपको सनातन सत्य, जिसका आधार है कुदरत इस तरह कुदरत का कानून, उसके तहत हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ में बदलते हैं। क्योंकि आप जो कर्मों का बंधन करते हो वो रॉन्ग बिलीफ के कारण करते हो। जो भावों पे कोट लग के कर्म बनता है वो रॉन्ग बिलीफ के कारण है। वो रॉन्ग बिलीफ क्या होती है कि ये शरीर मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म क्या है कि जो है वो इन सब चीज़ों का कर्ता मैं हूँ। कर्ता व्यवस्थित शक्ति को नहीं मानने से स्वयं कर्ता बन जाते हैं। वो दर्शन मोहनीय है, वो हमारा दर्शन मोहनीय और हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन यानी ज्ञानामरणीय, दर्शनामरणीय और मोहनीय, ये तीनों जो है हमारे कर्म जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को वश में कर लेते हैं, तो फिर हम कर्म बंधन करना चालू करते हैं। लेकिन हम पुरुषार्थ के अंदर आ जाते हैं, हम दृष्टि विज्ञान करते हैं। दृष्टि विज्ञान में रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है। रॉन्ग बिलीफ समाप्त कैसे होती है? यह शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, कर्ता मैं नहीं हूँ। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। दुनिया का हर जीवित प्राणी निमित्त निर्दोष कर्ता और शुद्ध आत्मा है। जब ये बात हमारी दृष्टि में फिट हो जाती है, यानी हमारे को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है, और जो कुछ भी हमारा भुगतान पीछे से हम लेके आए हैं वह भुगतान होता रहता है, तो वह प्रकृति है। उस प्रकृति को अलग रखो, और पुरुषार्थ है हमारी शुद्ध आत्मा है, हमारा दृष्टि विज्ञान है, उसको अलग रखोगे तो फिर अलग रखने से जो है हमारा जुदापन की जागृति हो जाती है। हमारा प्रकृति पुरुष को आपने अलग रखा तो आप में भेद विज्ञान चालू हो जाता है, आप ज्ञाता दृष्टा बन जाते हो, आप में जुदापन की जागृति हो जाती है, और ये उस चिंतन यानी रियल पुरुषार्थ का भाग बन जाता है। और चिंता का अर्थ है ये रॉन्ग बिलीफ है, ये आर्त ध्यान है, चिंतन है हमारा धर्म ध्यान के अंदर
कन्वर्ट होता है, शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम दृष्टि विज्ञान को केंद्र में मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये रख कर के उस केंद्र से एक परिधि यानी जो सर्कल खींचते हैं, उस सर्कल पे हमने जो है नाते, रिश्ते, हमारा धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब उस पर रखा। तो उसको हमने अलग रखा, केंद्र को अलग रखा। इन दोनों के बीच में हमने एक ओरा पैदा किया। पैदा क्या किया? ओरा हो जाता है। वो हमारा जो है तेजस शरीर है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके अंदर सारा सुधार होता रहता है, उसमें रियल पुरुषार्थ होता है, उसके अंदर ये भावनाएं काम करने चालू हो जाती है कि दुनिया के समस्त प्राणी जो है कोई भी करता नहीं है, सभी निमित्त है। वो निमित्त होने के कारण वो सभी निर्दोष है। जो कोई हमको घाटा देने आया है, कोई तकलीफ देने आया है, जो कोई हमारा इंसल्ट तिरस्कार करने आया है, कोई हमको मारने पीटने आया है, कोई हमारी संपत्ति हड़प करने आया है, तो उसको तो मैंने ही बुलाया है। पूर्व जन्म में आपने उसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था, वो अब उदय में आया है। उसी व्यक्ति को किसी अन्य जो है रूप के अंदर प्रकृति ने जो है संजोग के रूप में भेजा है, और वह आकर के आपको वही पुनरावृत्ति कर देता है जो आपने उसके साथ में किया था। तो आपको तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि वह मुझे शुद्ध करने आया, वह मुझे एनओसी देने आया है। क्योंकि जो प्रकृति क्या कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, देवता, मनुष्य नहीं है जो आपका भला कर सके या आपका बुरा कर सकते हैं। आपके करने वाले हैं, आपके कर्म ही हैं। रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलनहार। यानी कि हमारा चेतन है इस दुनिया रूपी रंगमंच पे जो है वो खेल खेलता रहता है। यानी वो हमारा जैसा उदय प्रारब्ध होता है उसके अनुसार जो संजोगों के अधीन वो कर्म का भुगतान परिणाम है वो करता रहता है, वो होता रहेगा। वो ऑटो मोड से चलता है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह व्यवस्थित है, वह नियति है, उसको बदला नहीं जाता है, उसको तो भुगता जाता है। तो आप उसके साथ जुड़े हो मत, यानी आप उसका जो मध्यस्थ भाव से उसकी उपेक्षा कर दो। यानी जो जो उदय प्रारब्ध के विचार आ रहे हैं उस विचारों के साथ जुड़ कर के बाईपास करते रहो। बड़े शहरों में जो बाईपास बने हुए होते हैं, यानी कि बड़ी व्हीकल को सिटी में नहीं जाना पड़ता है, उसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है तो बाईपास दे दिया जाता है, क्योंकि सिटी में उसका काम नहीं होता है। उस बाईपास के जरिए वो बाहर निकल जाता है। तो आप भी अपने उन जो है हमारा जिससे भुगतान होने वाला है उन विचारों को बाईपास करो, लेट गो करते रहो। यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। तो कोई चीज़, कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं है, हर अवस्था विनाशी है, जड़ है, नाशवान है। लेट गो, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। यूं करते करते वो हमारा भुगतान अपना फल दे करके चला जाएगा, आपको शुद्ध करता रहेगा। और आपके केंद्र में जो आपने शुद्ध आत्मा को रखा है उसकी विस्मृति कभी नहीं रहनी चाहिए। उसकी स्मृति बनी रहेगी तो जब वो ओरा आपने बीच में बना दिया, आपने जो है परिधि
और जो आपका लक्ष्य शुद्ध आत्मा, उसके बीच में जो ओरा है, ओरा शुद्धिकरण का काम करता है। वो जो है वो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा 4 शुद्धिकरण के मंत्रों से शुद्ध करते करते जो आपकी परिधि है वो विलीन हो जाएगी, आपके जो लक्ष्य में केंद्र में विलीन हो जाएगी। ये उस ओरा का काम है। तो जब वो केंद्र में विलीन हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये सारा भाव डालने वाला प्रतिष्ठित आत्मा था वह समाप्त हो गया, और जो मन चिंतन करने वाला था, जो चिंता कराने वाला था, वो स्वयं ही समाप्त हो गया। तो फिर चिंता रहेगी नहीं आपके। ये क्यों हुआ? ये चिंतन करने के कारण हुआ। तो जीवन में हमेशा आप ध्यान रखिए, जब कोई एडवर्स कंडीशन आवे, जब कोई पापोदय आवे, तो आप केंद्र में अवस्थित हो जाइए। यानी आप केंद्र के निर्देशों को मानिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में मानिए। ऐसा कहा जाता है कि जब चारों तरफ से हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, या कोई भी हमको होप नज़र नहीं आती है, किसी भी कोण से होप नज़र नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने इष्ट को, जैसे मेरा इष्ट है, मेरी शुद्ध आत्मा है, उसमें आप समर्पित हो जाइए, उससे प्रणाम कीजिए। और बहुत सरल है, वो आप खुद ही हो। आपकी स्वयं से वार्ता होनी चाहिए। मैं जो है भाई और बहनों, जो श्रोतागण आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्वयं से, अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से वार्ता कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे ये तकलीफ आ गई, चिंता आ गई, आप मिटाओ। तो आप देखोगे वह चिंता कुछ ही समय में भुगत करके दूर हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी सुख को प्राप्त होकर के शाश्वत सुख की नींव लगा के शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।